कहानी है कोलकाता की। समय था 1970 का। रात के 11 बजे। बारिश की बूंदें सड़कों पर थपथप कर रही थीं, मानो कोई रहस्यमयी ताल बजा रही हो। सोमनाथ सेन अपनी छोटी सी दफ्तर में बैठे थे, एक मध्यम जलती लालटेन की रोशनी में। उनके सामने मेज पर एक चाय का प्याला ठंडा हो रहा था। उनके दोस्त और सहायक अजित बोस खिड़की के पास खड़े होकर बारिश को देख रहे थे। सोमनाथ, ये बारिश कब रुकेगी? अजित ने बुदबुदाते हुए कहा। पूरे शहर को डुबो देगी। सोमनाथ ने अपनी किताब से नजर उठाई। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बारिश नहीं अजित, ये तो रहस्यों की बौछार है। ऐसी रातें कुछ न कुछ छिपाती हैं। तभी दफ्तर का दरवाजा जोर से खटखटाया गया। खटखट की आवाज। दोनों चौंक गए। इतनी रात गए बारिश में कौन आ सकता था? सोमनाथ ने दरवाजा खोला। सामने एक युवती खड़ी थी, पूरी तरह भीगी हुई। उसका चेहरा घबराहट से सफेद पड़ गया था। मुझे आपकी मदद चाहिए श्रीमान सिंह, उसने कांपती आवाज में कहा। मेरे पिता वो मर चुके हैं, अंदर आइए, सोमनाथ ने शांत स्वर में कहा, और सब कुछ विस्तार से बताइए। युवती का नाम था मधुरिमा चटर्जी। उसने बताया कि उसके पिता प्रसिद्ध व्यापारी विश्वनाथ चटर्जी अपने घर के अध्ययन कक्ष में मृत पाए गए थे। वो कुर्सी पर बैठे थे। उनके गले में एक रस्सी थी और कमरे का दरवाजा भीतर से बंद था। बंद कमरा? सोमनाथ की भौहें तन गईं। पुलिस क्या कहती है? पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है, मधुरिमा ने कहा। लेकिन मैं जानती हूं कि मेरे पिता ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो बहुत खुशमिजाज इंसान थे। सोमनाथ ने अजित की ओर देखा। अजित, कोट उठाओ, हमें चटर्जी हवेली जाना है। चटर्जी हवेली एक पुरानी भव्य इमारत थी, जो अब बारिश में और भी भयावह लग रही थी। सोमनाथ और अजित को मधुरिमा ने अध्ययन कक्ष में ले जाया। कमरा बड़ा था, किताबों की अलमारियों और पुराने फर्नीचर से भरा हुआ। बीच में एक कुर्सी पर विश्वनाथ चटर्जी का शव अभी भी था, क्योंकि पुलिस अभी तक नहीं पहुंची थी। सोमनाथ ने कमरे का मुआयना शुरू किया। दरवाजा भीतर से बंद था, है ना? उन्होंने मधुरिमा से पूछा। हाँ, मधुरिमा ने जवाब दिया। मैंने दरवाजा तोड़ा था। सोमनाथ ने कुर्सी के पास झुके। रस्सी गले में कसी हुई थी, लेकिन कुछ अजीब था। अजित, देखो, रस्सी के निशान। ये सामान्य नहीं है, ये आत्महत्या के नहीं, हत्या के निशान है। लेकिन कमरा तो बंद था, अजित ने हैरानी से कहा। हत्यारा अंदर कैसे आया? सोमनाथ ने दीवारों, खिड़कियों और फर्श का बारीकी से निरीक्षण किया। खिड़की बंद थी, लेकिन उसमें एक छोटा सा छेद था, जैसे कोई कील निकाली गई हो। यहां से कुछ सुराग मिल सकता है, सोमनाथ ने बुदबुदाया। सोमनाथ ने मधुरिमा से घर के अन्य लोगों के बारे में पूछा। विश्वनाथ के परिवार में उनकी पत्नी श्यामली, बेटा सुदीप और एक पुराना नौकर रामू शामिल थे। इसके अलावा विश्वनाथ का व्यापारिक साझेदार रमेश ठाकुर भी संदिग्ध था, क्योंकि हाल ही में दोनों के बीच तनाव की खबरें थीं। पिताजी ने कुछ दिन पहले रमेश ठाकुर से झगड़ा किया था, मधुरिमा ने बताया। वो व्यापार में हिस्से को लेकर नाराज थे। सोमनाथ ने सुदीप से बात की। सुदीप एक गुस्सैल और लापरवाह युवक था। मुझे नहीं पता पिताजी ने ऐसा क्यों किया, उसने कहा, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। श्यामली देवी ने बताया कि विश्वनाथ हाल ही में तनाव में थे। वो किसी से डर रहे थे, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। रामू, नौकर, ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजरें बार बार खिड़की की ओर जा रही थीं। सोमनाथ ने अजित के साथ खिड़की के पास मुआयना किया। बारिश ने बाहर के निशान धो दिए थे, लेकिन खिड़की के नीचे कीचड़ में एक छोटा सा धातु का टुकड़ा चमक रहा था। सोमनाथ ने उसे उठाया। यह एक टूटी हुई कील थी। अजित, यह कील खिड़की की सांकल से टूटी है, सोमनाथ ने कहा। किसी ने इसे जानबूझकर निकाला ताकि खिड़की खुल सके। लेकिन बारिश में कोई बाहर कैसे आया होगा? अजित ने पूछा। वो बाहर से नहीं आया अजित, सोमनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा। हत्यारा पहले से ही घर के अंदर था। सोमनाथ ने सभी संदिग्धों को ड्राइंग रूम में बुलाया। बारिश अब भी जारी थी और कमरे में तनाव का माहौल था। विश्वनाथ चटर्जी की हत्या हुई है, सोमनाथ ने घोषणा की, और हत्यारा इस कमरे में मौजूद है।
सभी के चेहरों पर घबराहट छा गई। सोमनाथ ने अपनी बात जारी रखी। खिड़की की सांकल टूटी थी, लेकिन हत्यारा बाहर से नहीं आया। उसने खिड़की को इस तरह इस्तेमाल किया कि हमें लगे कि कोई बाहरी व्यक्ति शामिल है। सोमनाथ ने रामू की ओर देखा। रामू, तुमने बार बार खिड़की की ओर क्यों देखा? रामू घबरा गया। मैं कुछ नहीं जानता साहब। तुम जानते हो, सोमनाथ ने कड़क स्वर में कहा। तुमने विश्वनाथ को उस रात देखा था जब वो रमेश ठाकुर से मिलने गए थे। तुमने कुछ सुना है ना? रामू ने कबूल किया कि उसने विश्वनाथ और रमेश के बीच एक गुप्त मुलाकात देखी थी, जिसमें रमेश ने विश्वनाथ को धमकी दी थी। सोमनाथ ने रमेश ठाकुर को बुलवाया। रमेश ने इनकार किया, लेकिन सोमनाथ ने एक और सुराग सामने रखा। विश्वनाथ के डेस्क पर मुझे एक पत्र मिला जिसमें तुमने उन्हें धमकी दी थी। तुम चाहते थे कि वो तुम्हें व्यापार का पूरा नियंत्रण दे दें, वरना तुम उनकी हत्या कर दोगे। रमेश हंसने की कोशिश की। ये सब बकवास है, लेकिन तुमने एक गलती की, सोमनाथ ने कहा। तुमने खिड़की की सांकल तोड़ दी, लेकिन कील को बाहर फेंक दिया। बारिश ने उसे धोया नहीं और उस पर तुम्हारे उंगलियों के निशान हैं। रमेश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन अजित ने उसे पकड़ लिया। तुमने विश्वनाथ को रस्सी से गला घोंटा, सोमनाथ ने कहा। फिर खिड़की को इस तरह सेट किया कि लगे कि कोई बाहर से आया, लेकिन तुम भूल गए कि बारिश हर रहस्य को नहीं धो सकती। रमेश को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मधुरिमा ने सोमनाथ का शुक्रिया अदा किया। आपने मेरे पिता को न्याय दिलाया, उसने कहा। सोमनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई कभी छिप नहीं सकती मधुरिमा। बारिश चाहे जितनी तेज हो, वो सत्य को धो नहीं सकती।